ड्रॉ द ओजियो। देखो ये क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें कन्वर्ट करना है। तो लेस देन कैसे हम करते हैं, देखिए यहाँ पे इनकम दी गई है 100 से लेकर 120, कितने हैं 12 वर्कर्स है, और फिर 14 वर्कर्स है जिनकी 120 से लेकर 140 है। अब यहाँ पे 120 इसमें इंक्लूड होगा कि इसमें इंक्लूड होगा, यानी 12 वर्कर्स है उनकी इनकम 120 हो सकती है या 14 की, क्योंकि एक ही की तो होगी ना, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसमें होता है जिसका ये लोअर लिमिट हो उसमें इंक्लूड होता है 120। ऐसे जो 140 होगा वो यहाँ पे आएगा 139 तक ही, यहाँ पे आएगा 100 से लेकर 119 तक ही वो लेबर्स है जिनकी इनकम 12 लेबर्स है जिनकी इनकम क्या होगी 100 से लेकर 119 तक। यानी 120 जो है वो इस वाले में इंक्लूड नहीं होगा, वो इसमें वो दूसरे वाले में इंक्लूड होगा। यहाँ पे आएगा 120 से लेकर 139 तक। ऐसे ही जो यहाँ पे ये अपर लिमिट है ये इसमें इंक्लूड होगा, सेम ऐसे ही इसमें इंक्लूड होगा, ऐसे ही इसमें इंक्लूड होगा। अब इनका हम लेस देन कैसे बनाएंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप। देखिए डेली इनकम इन रुपीज दी गया है, क्या है 100 से लेकर 120, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 120। क्लियर, अपर लिमिट लेंगे लेस देन 120। 12 लेबर्स है जिनकी इनकम होगी लेस देन 120। क्लियर, एंड 14 लेबर्स होगी जिनकी इनकम क्या होगी लेस देन 140, यानी 140 से कम, एंड 1 लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200। क्लियर, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे ये जो वर्कर्स है आप देख सकते हैं 50 दिया गया, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 50 आएगा, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ही है। तो एफ क्या है, लेस देन 12 वर्कर्स है लेस देन 120 जिनकी इनकम है, एंड 14 जिनकी लेस देन 140 है, ऐसे 8, 6 एंड 10। क्लियर, अब इनकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हम निकालते हैं वो सेम वैसे ही निकालनी है, यानी यहाँ पे 12 फर्स्ट में 12 प्लस 14 26 आएगा ना, 12 प्लस 14। यस मैम। हाँ, 26 प्लस 8 क्या आएगा 34, 4 34 प्लस 6 40, एंड 40 प्लस 10 50। क्लियर, आप देखिए अब हमें इसका ओजियो बनाना है, वो कैसे, वो ग्राफ पेपर पे हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर, यस मैम। ओके, ये है ग्राफ पेपर, यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट बना के रखा है एंड वाई कोऑर्डिनेट बना के रखा है, ये है ओरिजिन। क्लियर, अब एक्स कोऑर्डिनेट पे हम कौन से लेंगे, हम एक्स कोऑर्डिनेट पे लेंगे ये वाले जो अपर लिमिट्स होते हैं। यहाँ पे ये अपर लिमिट्स है ना, जो Yes, ma'am. डेट के अपर लिमिट्स होंगे तो ये लेंगे। यहाँ पे क्या एक्स आएगा 120 एंड वाई लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 12। ऐसे एक्स लेंगे 140, 26, 26. 34 and 180, 30, sorry 40 and 40. 250। 50. एक्स पे हम ये लेंगे, क्या लेंगे अपर लिमिट, एक्स पे हम लेंगे अपर लिमिट, एंड वाई पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो Yes, यहाँ पे ma'am. हाँ. हमारे पास जो दिया है डेटा एक्स का, देखिए आप हम क्या लेंगे 100, 120, 140, 160, 180, 120, यानी ये यहाँ पे 100 हम लेंगे, 120, 140, 160, 180, 200, 220, हमें 200 तक की जरूरत है। क्लियर, ऐसे ही हम यहाँ पे किसका गैप रखेंगे, यहाँ पे हम 10-10 का गैप लेंगे, 10, 20, 20, 30, 40, 50 एंड 50, 60. ओके। अब आप देखिए ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 20-20 का गैप लिया है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से
लेकिन यहाँ पे हमने जीरो से, यहाँ पे जीरो है ना, जीरो से हमने यहाँ पे 100 का गैप लिया 100 है। का गैप लिया था। फिर हम कुछ ऐसा बनाएंगे, इसको हम कहते हैं जैक लाइन। क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे हमने बहुत जगह छोड़ी है, मतलब जो हमने इसके बाद में छोड़ी है, जैसे 10-10 की गैप, उतना नहीं, उससे ज्यादा। हाँ, ये हमने ज्यादा छोड़ दिया, इसको क्या हम बोलते हैं, जैकेट लाइन या किंक। क्लियर? यस मैम। यहाँ पे हमने 0 से 10 लिए, 10 से 20, तो यहाँ पे हमने सेम गैप छोड़ दी है। क्लियर? 0 से सेम गैप, यहाँ से गैप। आप 10 देखिए 10 अब हाँ, आप देखिए वहाँ एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 120, 120। और वाई क्या है, 12, तो 12 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या आएगा, 120, 12। ऐसे ही 140 पे क्या आता है, 26, 140, 26, यहाँ पे लगभग। क्लियर? ये है यस मैम। 126। अब है 160, 160 एंड 34, 160 एंड 30, यहाँ पे है 34, 1 2 3 एंड 4, 160 और 34। क्लियर? ऐसे ही 180 एंड है 40, 180 एंड ये है 40। क्लियर? 180, 40। ऐसे ही क्या है, 250, 200, ये है 50, 200 और 50। क्लियर? अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये बन गया हम ये ओजी। क्लियर? यस मैम। ओके, ये करना है, ये था लेस देन वाला। क्लियर? जहां पे लेस देन होता है, लेस देन क्यूमुलेटिव, लेस देन टाइप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम है, वो भी लेस देन टाइप है। क्लियर? और यहाँ पे दिया है लेस देन बी, 38, 40, तो आपको इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंड फिर क्या करना है, एक्स लेना है ये, एंड वाई लेना है क्यूमुलेटिव लेना है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव बनाना है। फ्रीक्वेंसी। ओके, सेम बनाना है। ग्राफ। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, the following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. क्लियर? ये यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्शन यील्ड इन kgs पर हेक्टर, नंबर ऑफ फार्म्स, यानी 2 फार्म्स है जहां पे कितनी प्रोडक्शन होती है, 50 से लेकर 55 kgs पर हेक्टर। क्लियर? ऐसे 8 ऐसे फार्म्स है जहां पे क्या होता है, 55 से लेकर 60 kgs पर हेक्टर, एंड 12 फार्म्स है जहां पे क्या होता है, 60 से लेकर 65 kgs पर हेक्टर। 24 फार्म्स है जहां पे क्या होता है, 65 से लेकर 70 kgs पर हेक्टर, एंड 38 फार्म्स है जहां पे क्या होता है, 70 से लेकर 70 kgs पर हेक्टर, एंड 16 फार्म्स है जहां पे क्या होता है, 75 से लेकर 80 kgs पर हेक्टर। क्लियर? ये हमें यस कितने मैम। का, 100 फार्म्स 100 का दिया है, फार्म्स का। विलेज में है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन पे मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओके। ये बनाना है हमें मोर देन। मोर देन में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मोर देन, ये लेते हैं मोर देन, ये लोअर 50। लिमिट जो देन 50 और इक्वल टू 50, ऐसे मोर देन 55 इक्वल टू 55। क्लियर? 55। मतलब 55 से ज्यादा और इक्वल टू 55। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ना आपको करना। यस मैम, वो भी है ना ऐसे ही, 1 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। हाँ, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टर क्या दिया गया है, 50 से लेकर, 55। हाँ इसको हम यहाँ पे अब ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मोर देन और इक्वल और टू इक्वल टू 50। 50, ऐसे यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 55। हाँ, मोर देन और इक्वल टू
60 more than or equal to 65 more than or equal to 70 more than or or equal to 75. क्लियर। अब यहाँ पे Yes, दी ma'am. है, अब इनको अगर हम ऐड करेंगे, अब हमें पता नहीं ये फ्रीक्वेंसी दी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऐड जब करेंगे वो 100 आएगा। तो यहाँ पे ये क्या दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कितने हैं, 2 फॉर्म्स है जिनकी क्या है प्रोडक्शन 50, या equal to 50. हाँ ऐसे 8 फॉर्म्स 12 12, 20, 24, 38 और 16. ये ऐड करके कितना है 100। अब 100. इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, इसकी क्यूमुलेटिव यहाँ पे हम कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे 12, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी निकाली, वैसे ही हमने यहाँ पे अब जहाँ पे मोर देन होगा, मोर देन टाइप, उसमें कैसे निकालनी है, जो प्लस है सम है वो यहाँ पे लिख दो, तो 100 को फिर माइनस कर दो 2, कितना आएगा 98, 9 को माइनस कर दो 8, कितना आएगा 90, 90 को कर दो माइनस करेंगे फिर 12. अच्छा कितना ऐसे आता ही -12 वो आएगा 78. 78 माइनस 24, 24 54 54 माइनस 38, 16. 16। अब यहाँ पे हम कैसे चेक करते थे कि हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक आया है, यहाँ पे जो सम होता था फ्रीक्वेंसी का वो आता था लास्ट वाला, लास्ट यहाँ पे वाला जो लास्ट वाला होता है वो दोनों सेम होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी और फ्रीक्वेंसी में भी। या इसकी हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में 16 ले लिया, 16 प्लस 38 54, 54 प्लस 24 78, 78 प्लस 12 90, 90 प्लस 8 98, 98 100 हाँ 100। अब यहाँ पे सेम लेना है एक्स कोऑर्डिनेट्स x एंड और वाई, y हाँ एक्स लेना ये जो लोअर 50 लिमिट है यानी 50 100, ऐसे 55 98, ऐसे ही 60 90 90 65 78 70 54 54 55 60, 75 16. सेम यहाँ पे। अब हम दूसरा ऐसे इसका ग्राफ बना देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोअर लिमिट लिखेंगे, वहां से हमने जब हम लेस देन टाइप बनाते थे अपर लिमिट लिखते थे, यहाँ पे लोअर लिमिट। मैम ये लोअर लिमिट x एक्सिस पे रखना है। हाँ हाँ, और यहाँ पे y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ओके, आप देखिए यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब हम देखेंगे लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस है, कितनी की डिफरेंस है 5 की। यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, यहाँ पे लगा दो 50 55 60 65 70 75 80 85, बस इतना ले लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे किंग, क्योंकि यहाँ पे बाद में आता है पाइप का गैप, लेकिन पहले क्या आता है, हमने छोड़ा था 50 का गैप। हाँ हमने बहुत सारा गैप छोड़ा है, इसीलिए हम ये किंक लगाएंगे या जैकेट लाइन जिसको मैंने बोला आपको बोल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हम का गैप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, बस इतना ही, क्लियर। आप देखो यस मैम। क्या है 50 पे 100 है वाई, लगा दो ये 50 100। ओके 55 पे क्या है 98, तो वो यहाँ आएगा 98 इधर, ये आएगा 55 98, क्लियर। ऐसे 60 पे मैम क्या, एक सेकंड मैम, वहाँ 98 आएगा कि वहाँ 108 आएगा? सॉरी ये मैंने ऊपर कर दिया, छोड़ो ये यहाँ ले लेना, और ये इधर
हमने 110 तक लिया था ना। ये आएगा 50 से लेकर 100 एंड 55 से लेकर 98। अब यहाँ पे 60 आएगा 90, तो यहाँ पे क्लियर 60 एंड 90 90। ये दोनों करना। अब मेरे पास यहाँ पे इरेजर नहीं है तो क्लियर। यस अब मैम। है 60, अब है यहाँ पे क्या है 65 एंड y क्या है 78। ये है 65, ये है 70, तो 78 इधर, ये आएगा 65 एंड 78। 78। 70 पे 54, 70 एंड ये है 50, ये है यहाँ पे 4, 70 54 क्लियर। अब 75 क्या है 16, तो यहाँ आएगा 10, ये 11 12 13 14, ये आएगा क्लियर। ये आएगा 75 एंड 16 क्लियर। तो फिर इनको ज्वाइन कर लो। ये बन गया मोर देन टाइप क्लियर। यस मैम। बनता था वो क्या बनता था, यहाँ से नीचे से ऊपर अपवर्ड क्लियर से बनता था ऊपर, लेकिन जो हमारा अब मोर देन है वो क्या बनता है ऊपर से आता है। डाउनवर्ड क्लियर। समझ यस मैम। पे हमें लेस देन होगा वहां पे हमें सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ये करके 12, और जहाँ पे नहीं वो नीचे से आपको करना है, या करेंगे आप या माइनस कर सकते हैं। हाँ फुल लेना है यहाँ 2 माइनस 98 से, फिर ये माइनस क्लियर। और यहाँ पे आपको लेना है अपर लिमिट, लेस देन में अपर लिमिट लेना है और मोर देन में लोअर लिमिट लेना है क्लियर। और x यस यहाँ मैम। पे x क्या रखना है लोअर लिमिट, एंड ये रखना है यहाँ पे x अपर लिमिट। यहाँ पे y क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और याद रखना लेस देन में क्या होता है अपवर्ड, जो हमारा कर्व बनता है वो अपवर्ड बनता है, एंड मोर देन में हमारा कर्व क्या बनता है डाउनवर्ड डाउनवर्ड्स। क्लियर। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लोगे खुद। मैम हाँ ये वैसे ही है ना क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। हाँ बिल्कुल लेस देन, और यहाँ पे आपको लिखना भी नहीं है लेस देन, ये वही से दिया गया, सिर्फ वहीं से क्यूमुलेटिव देखिए। नहीं है और बनाना है वो ग्राफ। मैम हमारा ये चैप्टर हो गया ना कंप्लीट। हाँ जी ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा है कहाँ गया। ये रियल नंबर्स आपने किया है, ये भी किया, ये अर्थमेटिक आपने किया, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, स्टैटिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचता है और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। हाँ ये दो चैप्टर 12 एंड 13 बचता है क्लियर। मैम तो फिर हम कल क्या कौन सा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 फिर चैप्टर 13 क्लियर। कल फिर पहले एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो हमें कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ बस फिर आपका सिलेबस कवर होगा ओके क्लियर। मैम। हाँ ऊपर से ये बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इनको थोड़ा टाइम भी लगेगा ना। हाँ ये मंथ है ना हमारे पास अभी, हाँ हम इनको करेंगे ठीक। आपने मत यस। गोल्डन कोई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू गोल्डन। नो मैम। ओके ओके अभी है ना फिलहाल उनका जो बाकी अप टू क्लास 9 है, अभी 10th के बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद मत आपका 10 का गोल्डन होगा, पता नहीं। उसके लिए कवर होना चाहिए ना 10 के गोल्डन के लिए। हो जाएगा ये मंथ तक हो जाएगा हमारा कवर। चलिए अल्लाह हाफिज। ओके मैम अल्लाह हाफिज।